नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश कर्मा। एक फ़ोन आने भर से सीज फायर करने वाले भारत ने गाजा और इजराइल के बीच तनातनी के बीच हुए मतदान में सीज फायर से बेरत होने का फैसला किया। यानी कि जो भारत युद्ध रोकने को लेकर उस देश के एक अधिकारी के फ़ोन पर सीज फायर को मान गया, लेकिन इजराइल ने जिस गाजा में न सिर्फ निरपराध बच्चों यहाँ तक कि महिलाओं पर को भी तिल तिल कर मरने को विवश किया है, उस संबंध का प्रस्ताव जब UN में आया तो भारत उस मतदान से बहस कर दिया। निश्चित तौर पर यह भारत की एक रणनीति हो सकती है, लेकिन न तो ये रणनीति सामाजिक दृष्टि से उचित है और न ही इस दृष्टि से कि कोई भी ताकतवर देश अगर अत्याचार करेगा और उस पर कोई इसलिए उसका विरोध नहीं किया जाएगा क्योंकि उससे उसके व्यावसायिक हित जुड़े हुए। आज इजराइल और ईरान के मध्य भी युद्ध चल रहा है। जिस प्रकार इजराइल ने ईरान को युद्ध में जाने के लिए विवश किया, जिसकी जानकारी भी अमेरिका के राष्ट्रपति के उस बयान से लगती है कि इजराइल ने एक तरफा हमला किया है। बावजूद उसका कड़ा विरोध करने के बजाय लोग उसे संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, जबकि ईरान का साफ कहना है कि जिस प्रकार गाजा में इजराइल ने नरसंहार किया, मेरे देश पर बिना किसी चेतावनी के या बिना किसी कारण के हमला किया, और उसको पूरा विश्व बिरादरी चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखता रहा, तो अब अगर हम अपनी संप्रभुता के लिए अगर इजराइल को जवाब दे रहे हैं तो कोई हमें संयम बरतने की सलाह न दे। निश्चित तौर पर जो दुनिया के सरपंच हैं वो ये चाहते हैं कि अधिकार जो हथियार हैं वो बेचने का कॉपीराइट सिर्फ उन्हीं के पास रहे। अगर कोई देश अपने आत्मरक्षा के लिए किसी प्रकार का हथियार बनाना चाहता है तो वो उनसे पूछ कर बनाए, उनसे संधि करे। अगर वो उनसे संधि करता है तो ठीक है, वरना उस पर वो हमला करेंगे, उसे तबाह कर देंगे। इजराइल पर ने जो हमला किया है वो भी ईरान के ऊपर तब किया जबकि 5 राउंड पर ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत होती रही और ईरान इस बात के लिए भी तैयार हो गया था कि वो इस तकनीक का उपयोग सिर्फ सामाजिक कार्यों और ऊर्जा आदि की ज़रूरतों के लिए करेगा, बल्कि
अभियान के लिए वो रोक देगा, लेकिन छठवां राउंड में बातचीत के पहले ही जिस प्रकार इजराइल ने हमला किया, पूरे विश्व बिरादरी को उसकी आलोचना करना चाहिए। जब विश्व बिरादरी इस बात की आलोचना नहीं कर पा रही और अब जब ईरान इजराइल को माकूल जवाब दे रहा है, उसके ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके 3 लड़ाकू फाइटर, जिसमें एक महिला भी है, उनके पास बंधक है और तेल अवीव में जिस प्रकार हमला किया ईरान ने, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि कोई मुंह कितना ही बजा ले, जब वो युद्ध में जाता है तो निश्चित तौर पर उसे परेशानी होती है और दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ दिखता है। हथियार बेचना अलग बात है, लेकिन युद्ध में जाना एक अलग बात है। उकसाकर कोई भी अपने हथियार बेचने के लिए यूक्रेन जैसे खुशहाल देश को बर्बाद करा सकता है, लेकिन जब एक बार युद्ध में कोई जाता है तो उसे रोकने की क्षमता न उसमें होती है न किसी अन्य में होती है। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार से इजराइल ने ये जो हमला किया है, इसका कोई माकूल कारण नहीं है। भले ही वो इसे आत्मरक्षा की आड़ लेता रहा। क्या ईरान ने इजराइल पर हमला किया था? तो आखिर आत्मरक्षा की बात यहाँ कहाँ से आ जाती? निश्चित तौर पर अभी आपको इस बारे में देश को भी एक माकूल रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या विश्व के जब अधिकांश देश गजा और इजराइल के साथ सीज फायर की लेकर उसके समर्थन में मतदान कर रहे थे, तो भारत समेत 8-9 ही देश ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कि मतदान से बाहर रहने का फैसला किया। क्या इतने अत्याचार के बावजूद भी भारत नैतिक तौर पर इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, या वो तमाम फिजूल की बातें सुनते हुए भी अमेरिका का समर्थन करता रहेगा? आखिर यहाँ फिर से ये प्रश्न उठता है, आखिर ऐसी कौन सी कमज़ोर नसी है जो कि इजराइल और अमेरिका ने देश की दबा रखी, जिसके कारण न चाहते हुए भी भारत उनका रणनीतिक रूप से भी विरोध नहीं कर पा रहा। निश्चित तौर पर कूटनीति तौर पर भी एक रणनीति होती है, लेकिन आखिर किस कूटनीति की हम बात करें जब पाकिस्तान के साथ हमारी 2 दिनी तनातनी हुई थी, तो हम सभी ने देखा कि जिन देशों में हम होकर आए थे, माय फ्रेंड कहने वाले लोग भी भारत के साथ खड़े नहीं हुए। यहाँ तक कि जब अमेरिका में एक सैन्य परेड हो रही है, उसमें भी भारत को न बुला के उस पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुलाया गया, जिसके बयान के आधार पर निश्चित तौर पर ये युद्ध भड़का
और बाद में अमेरिका के अनुसार उसने व्यापार का दबाव डाल के सीज फायर कराया दोनों देशों के मध्य। निश्चित तौर पर अमेरिका की रणनीति सदा से दोगली रणनीति रही है। यूक्रेन उसी की नीतियों कारण बर्बाद हुआ। अफगानिस्तान में जब अमेरिका बुरी तरह फंसा तो किस प्रकार वहाँ से वो छोड़कर भागा। इसी प्रकार जब ईरान इजराइल पर जवाब देने की स्थिति में आ गया और उसने खुले तौर पर उनके समर्थक देशों के खिलाफ भी अभियान चलाने की बात कही, तो अमेरिका ने खुद को इजराइल के हमले से अलग कर लिया। जबकि दुनिया जानती है कि बिना अमेरिका के समर्थन के इजराइल हमले की बात तो ठीक कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, भले ही उसको मुंह कोई भले ही बजाता रहे। लेकिन भारत को भी अपनी रणनीति बनानी होगी और एक पक्ष में खड़ा होना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप बहिष्कार करें। आखिर इस बहिष्कार का मतलब क्या है? जब आप बहिष्कार करने की बात करते हैं तो एक प्रकार से आप उस आतताई के साथ ही खड़े होते हैं जिसने कि अत्याचार किया है। और इतिहास में भी इस बहिष्कार का कोई मतलब नहीं है। संभवतः भारत हाल में ही जला हुआ है, दूर से जला हुआ है, और उसने देख लिया है किस प्रकार उसकी विश्व रणनीति पाकिस्तान के बीच तनातनी में असफल साबित हुई है। निश्चित तौर पर देश इस बारे में कोई नई रणनीति बनाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।